नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। हम लोग ये पार्ट 4 करेंगे आज। ठीक है, आयु रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 4 करेंगे, जो कि हमारा आयु रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पार्ट 4। और ये 24 से 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्जाम है वो सभी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, ये CBT 2 में ALP में आया हुआ है पिछले साल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और चैप्टर जो हो चुका है वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो सभी अपलोड है। नंबर सिस्टम जो भी हो चुका है जाके सारा देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 11 वर्ष अधिक थी। क्वेश्चन में बोला गया 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु, तो पिता F है तो 8 साल पहले ये हो जाएगा। ठीक है, 8 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र मतलब P, पुत्र का भी 8 साल पहले जाएंगे तो पुत्र की आयु के दोगुना, पुत्र की आयु का जब दोगुना किए, दोगुना से 11 वर्ष और अधिक कर दिए तब पिता के बराबर हो गया। यहाँ देखिए समीकरण निकालिए, यही आंसर होगा। x कैसे होगा आंसर समझाएंगे। गुना करेंगे दिएगा 2p माइनस 8 दूना 16 अब प्लस 11। अब देखिए f 2p इधर आएगा तो माइनस 2p बराबर क्या हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा माइनस में 5 और ये हमारा माइनस 8 है, उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 8 तो हो जाएगा प्लस 3 बचेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब से कितने वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए कितने वर्ष के पहले या कितने वर्ष के बाद जो भी बोले, ये जो समीकरण आया है ना कि कितने पुत्र, जो पिता है F, पिता का आयु F वर्ष माने हैं, पिता जो है वो पुत्र का दोगुना। देखिए पिता की आयु में पुत्र का दोगुना घटा रहे हैं तो 3 का आ रहा है, तो मतलब मान लेंगे कि 3 वर्ष के बाद ही जब आप लोग x मान के सॉल्व कीजिएगा तो भी आप लोगों का यही आने वाला है। ठीक है, तब जो x मान को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हम x मानेंगे तो x आ जाएगा, उसके जगह पे हम लोग 3 टिक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप लोगों को हम पीछे समझा दिए थे, वो कैसे आएगा ऐसा क्वेश्चन सेम करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास नहीं देखें तो जाके वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहीं पे देखिए कि x ही आया था, यही तो वहाँ पे है, यही आया था ना 11 था तो x आ गया था, तो ही मान लौटा दिए यहाँ पे, क्योंकि यही समीकरण f-2p, यहाँ भी f-2p। सेम क्वेश्चन वहाँ भी है। अगर पीछे क्लास नहीं देखें तो क्लियर नहीं भी होगा, लेकिन अगर देख लिए तो क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लाइन अगर करते हैं आप लोग तो उस चीज़ से बच सकते हैं एग्जाम हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 कि P की वर्तमान आयु का 4 गुना, अबे इतना मोटा है, P की वर्तमान आयु का 4 गुना, P का जो वर्तमान आयु है उसका 4 गुना, 4 से गुना कर दिए तो हम सही से करते हैं। P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, तो बराबर जो है Q के वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, 46 जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ समीकरण एक बना सकते हैं हम लोग, माइनस Q इज इक्वल टू 46, ये जो हमारा है उसी को हम लिख दिए हैं सिंप्लीफाई करके। आगे 7 वर्ष के बाद Q की आयु का 3 गुना, 7 वर्ष बाद Q का आयु होगा कितना, Q प्लस 7 बोला है, इसका जो 3 गुना है वो उस समय P की आयु, तो उस समय मतलब 7 साल के बाद, तो उस समय P की आयु के 7 गुना से 41 वर्ष कम है तो 41 घटा देंगे, दोनों इक्वल होगा। Q का मान पूछा है तो Q का आयु पूछा है तो Q का मान ही पूछा गया है। ये भी देखिए अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन है तो कैसे निकलेगा। देखिए ये हो जाएगा 3Q और ये 7P इधर आके माइनस 7P हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, तो इससे 49 में से 41 घटा देंगे तो ये बचेगा प्लस में 8, ये प्लस 21 है, बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 21। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा माइनस में रहेगा 13 हो जाएगा। माइनस में कितना हो गया, 13 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। अब सॉल्व करने में Q का मान निकालना है, इसका मतलब P का मान कटवा देंगे। P का मान कैसे कटेगा उस चीज़ को अगर देखें तो P यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 7, तो क्रॉस गुना कर देते हैं। इस 7 को P से यहाँ गुना करेंगे तो जाएगा 7 चौके 28P माइनस 7Q बराबर 46 गुना 7, क्योंकि 7 से गुना किए। और यहाँ का P 4 था, 4 से इसमें गुना करेंगे, 4 तिया 12Q, इसमें गुना करेंगे 4 से, 7 चौके 28 माइनस 28P, ये तो प्लस में था, अब बराबर इसमें 13 चौके 52 माइनस हो जाएगा, ये हमारा 52। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा, ये तो कट जाएगा, ये जब जोड़ेंगे तो 7 5 12Q होगा बराबर प्लस में, और ये जो गुना कर लेते हैं अब 7 कितना होगा, 7 6 के
42 के 2, बाकी 4 7 चौक 28, 28 और 4 32। इसमें घटा देंगे तो 0 और 32 में से 5 गया तो हमारा हो जाएगा 27। इसको काटेंगे तो Q का जो मान आ जाएगा 5 पचे 25, 5 चौक 20, 54। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि Q का उम्र कितना होगा, Q का वर्तमान आयु। तो Q का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 54 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा CBT 2 का है, NTPC का। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 9 है। P है और Q है, इसका जो रेशियो है वो 5:9 है। आगे P की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, P का जो है वो 25 दिया है, तो इसका मान जो है 25 के बराबर कितना गुना है, 5 गुना है, मतलब इसका भी कितना होगा वो 45 होगा। आगे बोला क्या है, बोला है P से कितना वर्ष बड़ा है Q, कितना वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस जानना चाह रहा है। डिफरेंस कितना का है, 4 का है। 1 अनुपात का मान 4, 1 अनुपात का मान 5 आ चुका है, 4 का 20। या फिर बड़ा देखना है, देखो नहीं 45 है, ये 25 है, कितना बड़ा, 20 साल बड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हल्का लेवल का भी क्वेश्चन देखिए CBT 2 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इतना हल्का। और ये सभी जो दिखा रहे थे CBT 1 में अंडर ग्रेजुएट लेवल में, तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुनी थी। कब का कहानी है, 3 वर्ष पूर्व का। तो अमन का हम ए मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व, मतलब ये चमन का सी मानेंगे, 3 वर्ष पूर्व ये ती हो जाएगा। बोला है कि 3 वर्ष पहले अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना थी। चमन की आयु में 4 से गुना करेंगे तब अमन का आयु था 3 वर्ष पहले, ठीक है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब जो है वर्तमान से 3 वर्ष बाद तो अमन का हो जाएगा A+3, चमन का हो जाएगा C+3। अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है, तो चमन की आयु में 2 से गुना करेंगे तब जो बराबर होगा ये अमन के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब इसको हमसे क्वेश्चन पूछा अमन मतलब ए का मान पूछा है, तो रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो अगर हम सॉल्व भी करें ए, ये 4C इधर आकर -4C बराबर हो जाएगा। फिर हम ए का मान निकालना है तो ए में वैल्यू रख देते हैं, तो चलो ए माइनस हो जाएगा। इसका आप लोगों को अब जस्ट हम बताएंगे ट्रिक तो कैसे बनेगा। ओके, A -4C बराबर -12 आई, 3 उधर जाकर हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा A माइनस हो जाएगा, दुगुना ही बोला था ना, दुगुना, हाँ। तो 2C बराबर 3 दूना 6 में से 3 गया 3, ये हो गया। हमें A का चाहिए तो हम A का नहीं, देखिए घटाएंगे तो A कट जाएगा, लेकिन A का नहीं कटवाना, 2 से गुना कर दीजिए। तो 2A -4C बराबर 6। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन इस तरीका आप जस्ट बताएंगे भी, रुकिएगा यहीं पे, आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे सभी को तरीका करवा दें। तो ये कटेगा तो -A बराबर हो जाएगा ये -15, तो माइनस से माइनस गया, A का मान हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन इस तरीका से नहीं बनाना है अगर, तो दूसरा तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं। बहुत ही आसान, क्योंकि डिफरेंस जो दिया है वो हमें 3-3 करके दिया है, तो आसान होगा इसका आंसर निकालना। इस प्रकार से वो समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में कुछ आयु होगा, छोड़िए इसको, लेकिन डिब्बा बना दिए। 3 वर्ष पहले का जो अनुपात बोला है 3 वर्ष पहले के बारे में, कि चमन, देखिए ये ए है और ये सी है। चमन की आयु, चमन का 1 है तो ये 4 है, 4 गुना है अमन। ये यहाँ से कब का कहानी है, ये 3 वर्ष पहले का है। अब फिर जब 3 वर्ष बाद गए तो दुगुना हो गया, तो 1 और 2 हो गया। आप लोग को इक्वल करने के लिए सिखा चुके हैं रेशियो का। 3 का अंतर है तो 3 से यहाँ भी गुना और 3 से यहाँ भी गुना, और यहाँ 1 का अंतर था तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मतलब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब देखिए कितना होगा, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, मतलब देखना तो एक ही है। क्यों इक्वल किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस हो रहा है ईयर का, वो 6 साल का हो रहा है, क्योंकि 3 साल पहले से 3 साल बाद तक जा रहे हैं। कल भी समझाया, जैसे 26 से 3 साल पहले जाएंगे तो 23 होगा, 3 साल आगे जाएंगे तो 29 होगा। दोनों का अंतर जो है वो 6 साल का होगा, और इधर भी तो 6 साल का होगा। इसीलिए हम रेशियो को भी इक्वल किए। तो 4 से 6 2 बढ़ गया, 1 से 3 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में 2 नहीं 6 बढ़ा है। मतलब काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है,
अमन का अभी का आयु, तो पहले अमन का 3 साल पहले का निकाल लेते हैं। 1 अनुपात का मान 3, तो ये 4 अनुपात का मान 12 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए अभी का आयु, 3 साल पहले 12 साल का, तो अभी कितने साल का हो जाएगा ये 12 3 15 साल का, तो प्रेजेंट में हो जाएगा 15 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कहीं भी दिक्कत हो तो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दादी की वर्तमान आयु उसके 4 पोतियों की वर्तमान आयु का योगफल का 1.5 गुनी है। दादी का जो दी से दादी, उसका 4 गो पोती है, एगो P1, दूसरी P2, तीसरी, अच्छा इस प्रकार से हम इसको नहीं लिखते हैं, अनुपात ही दिया है, 1.5 गुनी दिया, ठीक है। तो ये दादी है, इसकी 4 गो पोती है, 4P लिख देते हैं। इक्वल नहीं है दोनों, बस पोती तो पोती पोती क्या गो है, 4 गो है, तो 4 दे दिए, ठीक है। क्या बोला है कि 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब कितना होता है, 3/2 गुना, तो 3/2। 3/2 का मतलब क्या बोला है क्वेश्चन, पोते पोतियों की वर्तमान आयु के योगफल का 1.5 गुनी। किसका, पोते पोतियों का, मतलब पोते पोती का अगर 2 अनुपात में होगा तो दादी का 3 अनुपात में होगा, क्योंकि पोते पोती का 1.5 गुना है। पोते पोती नीचे वाला मानते हैं, बता दिए आप लोगों को, तो नीचे वाला मान लिए पोता पोती का, ठीक है, उसका 1.5 गुना मतलब उसका 3/2, 1.5 मतलब 3/2, इतना जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, उसकी दादी का। तो इस प्रकार से नीचे वाला मानते हैं, जिसका भी बोलता है वो। ये चीज़ आप लोगों को हम पीछे के क्लास में भी क्लियर कर चुके हैं, क्या मानना है क्या नहीं, जब बता में आ जाए तो। 9 वर्ष के बाद उनकी तत्कालीन आयु उनके पोते पोतियों की तत्कालीन आयु की योगफल के बराबर। 9 वर्ष के बाद, अच्छा ये x मान लीजिए, 9 साल के बाद ये कितनी दादी हो जाएगी, दादी हो जाएगी 3x + 9। लेकिन ये पोता पोती 9 साल के बाद कितना होगा, 2x + 9 = 36 होगा। ऐसा क्यों 36 होगा, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए 36 क्यों होगा 9 साल के बाद, इस चीज़ को अगर क्लियर करना है आप लोगों को, तो कि 4 गो पोता पोती है ना, 1 2 नहीं, 1 का 9 साल बढ़ रहा है, तो चारों मिला के 9 × 36 साल बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इतना किए हैं। अब बोला है कि दोनों इक्वल हो गया। ये चीज़ जिसको समझ में आ गया वो समझ सकते हैं कि 36 क्यों किया, 9 किए, क्योंकि दादी अकेले थी तो 9 दादी का बढ़ रहा है, मतलब 9 साल बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ चारों पोता पोती का बढ़ रहा है, 36 बढ़ेगा। जब इसको 2x इधर ला के घटाएंगे तो x बचेगा बराबर 9 उधर जाके घटेगा 27, मतलब x का मान 27। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है दादी की वर्तमान उम्र, दादी तो 3x में थी, तो 1x का मान 27, 3x का हो जाएगा 27 या 81, तो 81 बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इतना इस क्वेश्चन में करने का कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू पहले निकालते थे। क्वेश्चन में जैसे पूछा था दादी की वर्तमान उम्र कितनी है, तो दादी की तो वर्तमान उम्र 3 अनुपात में है, 3 अनुपात में, तो ये 8 7 15, ये आंसर हो सकता है, ये कट, हाँ ये दोनों में फिर हमें करने के लिए थोड़ा निकालना पड़ता, तो उस तरीक़ा से निकाल लिए, तो हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो ALP CBT 2 में आया हुआ है, देख सकते हैं CBT 2 में 2/5/2025 को, और ये भी क्वेश्चन CBT 2 का ही था, CBT 2 का। लेकिन ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देंगे आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन अगर किसी विद्यार्थी को देखना है तो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़िए। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। वैसे आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑप्शन के थ्रू बनाए तो बनेगा क्वेश्चन अच्छा बेहतरीन है। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो सही है, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसा रहता नहीं है। कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि मेरी डिसाइड करता है कि क्या होगा, किसी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग कीजिएगा, वैसे हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक दादा उनके पुत्र और उनके पुत्र मतलब पोता, ये पुत्र मतलब पोता की आयु का योग 128 है। किसका दादा है तो ग्रैंड फादर है, और उसका बेटा है मतलब पुत्र है, उसका पोता है S लिख देते हैं, लेकिन S इसलिए नहीं लिखते हैं कि लगने लगता है कि ये 5 जैसा, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों तीनों का जो योगफल है वो 28 है। आगे दादा की आयु उनके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। दादा जो है ये ग्रैंड फादर वो अपने बेटा से 2 गुना है, P से 2 गुना है, तथा पुत्र की आयु, देखिए ये रिलेशन दिया नहीं अनुपात में, तो ये सीख कीजिए। कौन है, दादा है, पोता, ये उसका बेटा है, उसका पोता है, ठीक है। क्या बोला है कि दादा की अब पुत्र की 2 गुनी है तथा पुत्र की आयु पौत्र की, देखिए पौत्र की 5 गुनी है, पोता की 5 गुनी है, ये उसके दादा का पुत्र। और दादा के बारे में बोला है दादा की आयु उनके पुत्र से 2 गुनी है, पुत्र से 2 गुना है, तो ये पीछे से किए, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब तीनों का अनुपात आ गया ये हमारा, उसमें पूछा है कि पोता की वर्तमान आयु क्या है या पोता की आयु, तो अनुपात में देखिए तीनों का योगफल कितना,
10, 5, 15, 16 अनुपात में योगफल है, जबकि एक्चुअल में कितना योगफल है तीनों का 128 है। तो काटेंगे 16, 8, 128, 8 बार में कट जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोता की वर्तमान आयु, पोता का आयु तो 1 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान तो 8 आ चुका है, मतलब पोता का जो आयु होगा वो 8 साल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी ALP CBT 2 में 6 तारीख को पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में। क्या है? सीमा की आयु अलका की आयु की दोगुनी है। ये सीमा है और ये अलका है। क्या बोला? अलका की दोगुनी है। अलका 1 तो सीमा 2, अलका की दोगुनी है। यदि अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिए जाएं, अब देखिए x से मान लीजिए कि 9 वर्ष घटाया जा रहा है। जब बोला अलका का तो x है, देखिए 1x मतलब x ही हुआ। अलका की आयु में जब 9 वर्ष घटा देते हैं और सीमा की आयु में 6 वर्ष जोड़ देते हैं, सीमा तो 2 वर्ष की 2x की थी, जब इसमें 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो सीमा की आयु अलका की आयु की 4 गुनी हो जाती है। अलका में 4 से गुना करेंगे तब ये सीमा के बराबर होगा। ऐसा करने के बाद तो पूछा है 3 वर्ष पूर्व अलका की आयु कितनी थी, मतलब अलका का तो x है, तो हमसे x नहीं पूछा है, बोला है x में जब 3 घटा देंगे तब कितना होगा, ये मतलब x का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 घटा के। तो 2x + 6 बराबर हो जाएगा 4x - 9 चौके 36। अब ये 2x उधर जाके घटेगा तो 2x, 4x में 2x हो गया 2x, और ये 36 धरा के जुड़ जाएगा तो 42 हो जाएगा। मतलब x का मान जो यहाँ से निकलेगा वो 21 निकलेगा। कितना निकल जाएगा? 21। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? 3 वर्ष पहले अलका की आयु, तो x का मान 21 आया, जो अलका का आयु तो 21 वर्ष हो गया। तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा? 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 3, 21, 18 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा एज रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म होता है। पहला पार्ट से शुरू किए थे और ये आज हमारा जो अंतिम पार्ट था वो चौथा पार्ट था। कम जितना भी क्वेश्चन था वो सभी एज का करवा दिए आप लोगों को। अब हम लोग जो नया पार्ट शुरू करेंगे वो जो विद्यार्थी कमेंट किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चैप्टर होगा उसको करेंगे। सभी PYQ है तो आप लोग को देखना है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।